हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड कराया था। गॉस एलिमिनेशन मेथड अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। इसमें सारे ही अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या डिफरेंस है कि गॉस जॉर्डन मेथड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। Elimination of unknown is performed in such a way that system of equation reduces to a diagonal matrix. इसके अंदर जो गॉस जॉर्डन मेथड है, इसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देते हैं, तो आपके पास ओनली वन अननोन बच जाता है, जिससे आपका इजिली सॉल्व हो जाता है। तो आपकी बुक के अंदर गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करने के दो मेथड्स दे रखे हैं। तो मैं आपको जो इजी है वो मेथड बता रही हूँ। तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए सीधा ही मैं एक एग्जांपल लेके कर रही हूँ। एग्जांपल लेके आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 25, 3x माइनस में 4y प्लस में z इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है। इन इक्वेशन को आपने गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। अब गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करोगे, तो वो मेथड देखने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया पहले, फिर मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कराऊंगी। आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशन को ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है। ये आपको पहले भी आता है। a क्या होता है? एक्स वाई जेड के जो भी कॉफिशिएंट्स हैं वो आपका एक मैट्रिक्स बनाता है। फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशिएंट फर्स्ट रो, तो आपका हो गया 2 माइनस 3 1। सेकेंड रो एक्स, सेकेंड रो सॉरी कॉफिशिएंट हो गया आपका 1 4 5। थर्ड के हो गए 3 माइनस 4 और यहाँ पे हो गया 1। और आपके पास यहाँ से b की वैल्यू, b आपके क्या होते हैं, जो आपके राइट साइड में कांस्टेंट है, -1 25 और 2, ये आपका हो गया b। और x आपके पास हो गया, दैट इज x y z, ये आपके हो गए x। आपने क्या करना है कि गॉस जॉर्डन मेथड में इसको आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स a डॉट b इस फॉर्म में लिखते हैं। तो a आपका जो पूरा मैट्रिक्स है 2 1 3 -3 4 -4 1 5 1। डॉट की जगह मैं यहाँ लाइन लगा देती हूँ, दैट इज -1 25 और ये 2 हो गया। ये आपका आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है। तो आपने इसकी क्या करना है, आपने कि इस पे रो ऑपरेशन लगा के, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा के आपने इसको डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, इसको डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं जिससे ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। पहले आपने क्या करना है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमें रो ऑपरेशन लगाने हैं तो कॉलम वाइज लगाते हैं। पहले इस कॉलम में जो एलिमेंट है 1 और 3, इनको 0 बनाते हैं। 1 और 3 को 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिए, R2 माइनस में 1/2 R1 0 बन जाएगा, R3 माइनस में 3/2 R1। ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये हमारे पास आ गया, दैट इज R2 में से -1/2 R1 कर रहे हैं। तो सेकेंड रो, ये पूरी सेकेंड रो है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, पूरी रो पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये आपके पास बन गया 2 -3 1
और यहाँ पे बन गया -1। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0, 11/2, 9/2 और यहाँ हो गया 51/2। ये आपके पास बन गया 0, 1/2, -1/2, 7/2। ऑपरेशन लगाने हैं आपने, मतलब R2 में से 1/2 R1 किया तो R2 ये है, 1/2 R1 करते हैं, 1 में से 1/2 तो आपका क्या बन जाएगा 0। 4 प्लस 3/2 आपका बन गया 11/2। 5 प्लस 1/2, 5 प्लस आपका यहाँ पे आ गया 1/2, तो आपका ये बन गया दैट इज 5 माइनस में 1/2 आपका बन गया 9/2। ऐसे ही हम सेकंड पे ऑपरेशन R3 माइनस 3R2 लगाएंगे तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऑपरेशन आप लगाने आते ही हैं, पहले आप करके आए हो मैट्रिक्स के अंदर, ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे आपके पास ये आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस एलिमेंट को, ये जो आपका एलिमेंट 1/2 है और ये -3 है, इसको 0 बनाने के लिए ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। इसको 0 बनाने के लिए जब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस 6/11 R2। ये ऑपरेशन लगाओगे। R3 पे लगाते हैं, R3 माइनस 1/11 R2। ये ऑपरेशन आप लगाते हो। ये सारी ऑपरेशन लगाने हैं। R1 और R3 में चेंजेस आएंगे। R1 आपका क्या बन जाएगा, R1 में हमने 6/11 R2 किया तो फर्स्ट एलिमेंट तो आपका सेम रहा बट सेकेंड आपका 0 बन गया। ऑपरेशन लगा के देख लेना। और यहाँ पे आपका आ गया 38/11। ऐसे ही ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपका बन रहा है दैट इज सेम ऑपरेशन लगाया, 142/11, यहाँ पे 51/2। और R3 में से अब हमारे पास है, R3 में से 1/11 R2 है तो पूरी R3 में से 1/11 R2 करना है। तो पूरी R3 उतार के आप क्या करोगे, 1/11 से R2 को मल्टीप्लाई करो और फिर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, 0 माइनस 10/11, 13/11। तो अब हमारा देखो क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर चेंज हो गया, सेकंड कॉलम के अंदर चेंज हो गया। अब थर्ड कॉलम में आपको 38/11 और -10/11 को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं, दैट इज R1 पे ऑपरेशन लगाया हम, R2 इसमें सॉरी -10/11 था, यहाँ पे -10/11। आपने क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है। इसको और इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस में R1 प्लस में 38/10 R3। ये हमने ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस में 38/10 R3। और R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 प्लस में 99/20 R3। ये ऑपरेशन आप लगाते हो। ऑपरेशन तो आपके पास आ जाएगा 2, 0, 0 और यहाँ पे आ गया आपके पास 174/10। देखो माइनस प्लस करना है, ऑपरेशन लगाना है, वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए पूरी रो उतार के आसानी, मतलब कंसंट्रेशन से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। अगर एक भी मिस्टेक होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो R1 और R2 पे दोनों ऑपरेशन लगा दिए, 0, 0 माइनस 10/11 और यहाँ पे आ गया 13/11। तो हमने ये ऑपरेशन लगा के इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला काम आपका यही था कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम AX = B, जो हमें फॉर्म दे रखी है, आपका A कन्वर्ट हो गया 2, 0, 0, 0, 11/2, 0, 0, 0 माइनस 10/11। X की वैल्यू आपके पास थी X, Y, Z और B आपका कन्वर्ट हो गया 174/10, 627/20, 13/11। इसमें कन्वर्ट हो गया। इसमें कन्वर्ट हो गया तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2x = 174/10,
तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 174/20, दैट इज 8.7। उसके बाद 11/2 y इक्वल टू 627/20, दैट इज y इक्वल टू 627 इंटू में 2/11 इंटू में 20। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 5.7। कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। -10/11 z इक्वल टू 13/11, तो यहाँ से आपके पास आ गया z इक्वल टू 13/-10, दैट इज इक्वल टू -1.3। तो XYZ की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या था, दैट इज द गॉस जॉर्डन मेथड। समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। एग्जाम्पल 1, 2, 3 बुक में दे रखे हैं और उसमें एक और मेथड भी दे रखा है। उस मेथड से करने की बजाय आप ये मैट्रिक्स मेथड लगाओगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। तो एक्सरसाइज का ही हम एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा रही हूँ। गॉस जॉर्डन मेथड से आपको सॉल्व करना है। 2x + y + 4z इक्वल टू 12, 4x + 11y माइनस z इक्वल टू 33, 8x माइनस में 3y प्लस में 2z इक्वल टू 20। आपने बाय गॉस जॉर्डन मेथड लगाना है इसमें और सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको ऊपर कराया, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, ऑपरेशन लगाओगे, तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, ताकि आपको और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। उसके लिए मैं आपको इसको दोबारा समझा देती हूँ। तो सॉल्यूशन फिर वैसे ही आपने करना है। आपको ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 1, 4, 4, 11 - 1, 8 - 3, 2, और आपका x क्या हो गया, x, y, z, और b आपका क्या हो गया, 12, 33 और 20। ये आपका बी हो गया। वैसे ही आप आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, और उसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स आपका हो गया 2, 4, 8, 1, 11 - 3, 4 - 1, 2, और यहाँ लाइन लगा देती हूँ। वैसे डॉट लगाते होते हैं, डॉट लगाने में टाइम लगेगा तो मैंने लाइन लगा दी। 12, 33, 20 ये है। आपने इसको अब क्या करना है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज करना है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो आपने वो इसको कंप्लीट करना है। तो मैं ऑपरेशन लगाती हूँ। फर्स्ट देखो मैंने क्या करना है, इस 4 को 0 बनाना है और 8 को 0 बनाना है। तो आप क्या ऑपरेशन लगाओगे, तो हम R2 में से 2 टाइम R1 और R3 में से 4 टाइम R1 ये माइनस कर देते हैं। आप कैसे करोगे, क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व होंगे, आप पूरी यहाँ पे साइड में रफ वर्क करके चलो। आप क्या करो, पूरी R2 उतार लो यहाँ पे, 4, 11 - 1 और 33। फिर R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 8, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 24। फिर इसको माइनस कर दो, माइनस 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 माइनस, ये आपका 0 बन गया, ये आपका 9 बन गया, ये माइनस का 9 बन गया, और ये आपका 9 बन गया। तो ये आप यहाँ पे उतार दोगे। तो इस तरीके से करोगे तो आपकी मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। तो मैं फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज है 2, 1, 4, और यहाँ पे आपका आ गया 12। ये आपका हो गया। सेकेंड रो अभी मैंने चेंज कर दी, ये पूरी सेकेंड रो है। ये फर्स्ट ऑपरेशन मैंने लगाया था इस पे, R2 माइनस में 2 R1, ये ऑपरेशन लगाया, तो आपकी ये सेकेंड रो आ गई। यहाँ पे उतार देती हूँ 0, 9 - 9, और ये आ गया आपका 9। ऐसे ही R3 माइनस में 4 R1 है, तो आप क्या करो, पहले पूरी R3 उतार दो। R3 क्या है, 8 - 3, 2, 20। R1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई किया 8, R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 से मल्टीप्लाई किया आपका आ गया 48। हमने क्या करना है, माइनस करना है, माइनस लगा दिया यहाँ पे, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे आ गया -7, -14, -28। ये आपकी R3 होगी। R3 मैंने यहाँ पे उतार दी 0, -7, -14, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 28, माइनस का 28। तो ये हमने इस पे
परफॉर्म कर दिए। हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हमने 0 बना दिया। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के बना दिए, अब हमें क्या करना है, इसको -3 को और इस 1 को 0 बनाना है, उसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमें क्या करना है, इस 1 को और इस -7 को 0 बनाना है, उसके लिए ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो मैं ऑपरेशन लगाती हूँ। अब ऑपरेशन आपने कैसे चुना, 1 है तो हमने मतलब यहाँ पे 1 को 0 बनाने के लिए इस R2 का आपने यूज करना है, इस R2 का यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, R1 माइनस में इसको 1 बनाना है तो 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड किया, दैट इज R2। ये ऑपरेशन लग गया। ऐसे ही R3, इस -7 को इस R2 की हेल्प से ही, अगर आप ऐसे ऑपरेशन लगाओगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा। तो R3 को हमने इसको 0 बनाना है इस 9 की हेल्प से। तो मैंने क्या किया, R3 प्लस में 7/9 R2, ये ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। जब हम इस पे ये ऑपरेशन लगाएंगे, ये दोनों ऑपरेशन में लगा रही हूँ, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, दोनों ऑपरेशन मैंने लगाए तो आपकी फर्स्ट रो 2 0 5 और यहाँ पे आपके पास आ गया 11, सेकेंड रो 0 9 -9 और यहाँ पे आ गया 9, थर्ड रो 0 0 -21 और यहाँ पे आ गया आपका -21। ये ऑपरेशन हमने लगा दिए। अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमने क्या करना है, भाई फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 बना दिए, फिर सेकंड कॉलम के दोनों बनाने हैं, फिर आपको थर्ड कॉलम के आपने ऐसे ही ऑपरेशन लगाने हैं जिससे आपका आंसर मैच करे। इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन लगा देती हूँ R1, आपने इसका थर्ड एलिमेंट का यूज करना है, R1 प्लस, अब 0 कैसे बनेगा, हम 25 से तो मल्टीप्लाई कर दें, 21 से डिवाइड कर दें R3 को। जब R3 को 21 से डिवाइड करोगे, 21 से 21 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिए। जो पहला एलिमेंट होता है उसी पे ऑपरेशन लगता है, मतलब R1 प्लस 5/21 R3 है तो R1 पे ऑपरेशन लिख रहा है, तो आप सीधा आगे लिख भी सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ R2 माइनस में 9/21 R3। ये ऑपरेशन लगाते हैं, ये ऑपरेशन मैंने लगाई तो आपके पास आ गया 2 0 0 और यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 0 9 0, यहाँ पे आ गया 18, यहाँ पे 0 0 -21 और यहाँ पे आ गया आपके पास -21। ठीक है, तो आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स में चेंज हो गया तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, AX इक्वल टू B की फॉर्म में। A की वैल्यू आपके पास हो गई 2 0 0 0 9 0 0 0 -21। X आपके पास था XYZ, तो ये XYZ लिख दिया मैंने, और B आपके पास था 6 18 और -21। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब हम फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास हो गया 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 9y इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, -21 जेड इक्वल टू -21, तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1। तो आंसर आपका आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1। तो ये आपका था गोस जॉर्डन मेथड। गोस जॉर्डन मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो गोस जॉर्डन मेथड को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 2.2 पूरी आपने इसी मेथड से सॉल्व करनी है, इसी मेथड से सॉल्व करना। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर देना। थैंक यू।